Good morning, students. After the language policy, we will discuss the center-state relations. Center-state relations, because here we are discussing the democratic politics of India. It was a time where after 90s, there were some changes took place in the history of Indian democratic politics. So, let's begin and see what changes they were and how you can say turn or change took place in Indian democratic politics. So here we see the central state relation. Restructuring of the central state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. रीस्ट्रक्चरिंग सेंट्रल स्टेट रिलेशन मतलब दोबारा से उसको जब फेडरलिज्म के थ्रू स्ट्रेंथन किया गया, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियली डिपेंड्स ऑन अ लार्ज एक्सटेंट हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड द लीडर्स फॉलोइंग दीज अरेंजमेंट्स। मतलब हमारे मल्टी पार्टी सिस्टम है, वी नो इट इंडिया में। तो बहुत सारी चीजें जो थी, पावर जो थी वो शेयर्ड कैसे की गई, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो कहते हैं उसमें जो दिया गया है पावर शेयरिंग का, ये डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है लीडर्स पर। लीडर्स पर मतलब पॉलिटिशियंस पर निर्भर करता है कि वो इस अरेंजमेंट को कैसे लेते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल बोथ द सेंटर एंड मोस्ट इन ऑफ द स्टेट। सपोज करिए लंबे समय से कोई भी पार्टी जो है रूल कर रही है बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। This means the state government did not exercise their rights of autonomous federal units. इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़ है कि वो अपने अधिकारों का यूज नहीं कर रही है। As the and when the ruling party at the state level was different and the party ruled at the center tried to undermine the power of the state। मतलब जो सेंट्रल में जो पावर है वो कई बार क्या करती है, स्टेट पावर को स्टेट गवर्नमेंट को उनके डिसीजन नहीं लेने देती, अंडरमाइन करती है। So in those days, central government would often misuse the constitution and dismiss the state governments that were controlled by the rival parties। rival मतलब अपने आप में कंपटीशन है, तो वो स्टेट से ही क्या चलता था, उनको कंट्रोल करती थी। अपनी फ्रीडम कम थी तो सही लेकिन कम थी। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। इससे क्या हो रहा था, फेडरलिज्म यानी कि जो एक आपका डेमोक्रेटिक जो डिवीजन ऑफ पावर का जो रूल था वो अफेक्ट कर रहा था। मतलब डिवीजन पावर है लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर लेस थी। So all these changes significantly after 1990s, this period saw the rise of regional political parties in many states of the country। अब क्या होता है 1990s में, means when important change took place, this period saw the rise of regional political। अब यहाँ पर क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो गई, उनकी अपनी एक नई आइडेंटिटी बनी। मतलब अब जो रीजन्स थे यानी कि स्टेट्स थे, वहां लोगों ने सेंट्रल से ज्यादा इन पार्टीज को इम्पोर्टेंस दी। क्योंकि देखिए सेंटर में जो है, स्टेट में कई बार वो गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। तो दिस वाज आल्सो बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कॉलिशन गवर्नमेंट। अब कॉलिशन गवर्नमेंट लास्ट ईयर आल्सो वी रेड एंड यू नो अबाउट इट कि कॉलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, जब किसी भी पार्टी के पास पूरा मेजोरिटी ना हो, बहुमत ना हो, तो ऐसे में क्या होगा फिर, पीपल विल कलेक्ट देमसेल्फ, आपस में मिलेंगे और एक पार्टी बनाने की कोशिश करेंगे। पार्टी नहीं, एक गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसी को कोalition गवर्नमेंट कहा जाता है। व्हेन अ सिंगल पार्टी इज नॉट गेटिंग मेजॉरिटी एंड दे मीन्स शेयर द पावर, और क्या करते हैं कि आपस में मिलजुल कर सरकार बनाते हैं, गठबंधन जिसको बोला जाता है ना। तो मतलब मिली जुली सरकार, तो मिली जुली सरकार बनाने के लिए ऐसा हुआ 90s onwards। and at the center, since no single party got clear majority in Lok Sabha and the major national parties had to enter into the alliance। alliance होता है, सॉरी, गठबंधन। तो मतलब अलायंस फिर इसके बाद क्या शुरू होता है कि लोकसभा में कोई भी सिंगल पार्टी की जब मेजोरिटी नहीं थी, तो लोकसभा इलेक्शन का मतलब क्या है, मेजोरिटी होगी तो गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन वहां भी ऐसा नहीं हुआ। मेजर नेशनल पार्टीज जो थे हैड नो एंटर इनटू द अलायंस
had to enter into the alliance with many parties. अब इन लोग को क्या करना पड़ा? They had to go to the रीजनल पार्टीज. बहुत सारी रीजनल पार्टी को मिलाकर सीट बनानी पड़ी, क्योंकि मोर देन 50% सीट्स शुड बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन at center. So this led to the new culture or power sharing and respect for autonomy of state governments. This trend was supported by the major judgment of Supreme Court. ये कैसे मिला? ये मिला आपको सुप्रीम कोर्ट के थ्रू. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्य कर दिया कि आप इस तरीके से गवर्नमेंट बना सकते हो. So supported by the major judgment of the Supreme Court, and that made it difficult for the central government to dismiss the government at an arbitrary manner. Arbitrary manner क्या होता है? मतलब मन चाहे तरीके से अब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको निकाल के नहीं फेंक सकती थी. उनकी जरूरत थी because they could form the government. So thus federal power sharing is more effective today. It was in the early years after the constitution came into force. मतलब पहले ऐसा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद कि जब लोगों को कहना चाहिए कि सत्ता का नशा या फिर अपनी फैमिली के लिए, या फिर मतलब एक ही परिवार के हाथ में या एक ही फैमिली के हाथ में, एक ही गवर्नमेंट के हाथ में, ये जब सब आया तो इसका क्या हुआ? इसका रिजल्ट अच्छा नहीं था. तो टू सी दैट पर्टिकुलर डिसीजन जो थे वो पुरानी चीजें फिर सामने आई. नो, इट इज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरल स्ट्रक्चर को हमें ध्यान में रख के काम करना है. सो इट हैपेंड कि जो नए चेंजेस आए तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस कहाँ फॉर्म हुए? आफ्टर 90s ऑनवर्ड्स, व्हेन two terms introduced again, that is coalition government and alliance. तो इन दोनों को अपनी अपनी importance मिली. Here some two pictures have been given. Like one, you can see that Mrs. Indira Gandhi, who was the prime minister of in that particular period of time, 80s के टाइम पर वो थी. तो means running the coalition government या powers to the states. तो मतलब यहाँ पर है begging bowl हाथ में है, सारे जितने भी leaders हैं, and they are you can say asking the power to the central government. तो यहाँ पर मतलब कि उनसे भीख मांगनी पड़ती थी अपना राज्य चलाने के लिए, मर्जी से चलाना होता था, अपनी उनकी कोई मतलब अपना कोई स्टैंड नहीं होता था. डिसीजन मेकिंग पावर जो थी वो लेस थी बहुत. मतलब अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट दे वर रूलिंग. फिर दूसरा ऐसा ही पिक्चर है आपका कॉलिशन गवर्नमेंट में है. कॉलिशन गवर्नमेंट, ये कैरिकेचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स यू विल वर्क फॉर देम. तो इसमें आपका दिखाया गया है द सीट इज सिटिंग ऑन पर्सन एंड साइमल्टेनियसली हाउ द चेयर इज फॉर्म्ड. डिफरेंट पीपल आर देयर, डिफरेंट लाइक बाइसिकल इज गिवन, तृणमूल कांग्रेस, फिर सपा है आपकी, डिफरेंट डिफरेंट पीपल आर गिवन. तो यू कैन अंडरस्टैंड कॉलिशन क्या है. इट इज फॉर्म्ड विद मेनी पार्टी सपोर्ट. मतलब एक किसी पार्टी का हाथ नहीं है, सबने मिलकर सीट बनाई है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द caricature and coalition and alliance. Alliance, ये last year I also told you, alliance क्या होता है? Before winning the election, when you can say party जो है अपने आप में मतलब इलेक्शन जीतने के लिए जब हैंडशेक करती हैं या पावर बनाती हैं, मतलब पावर में आने के लिए हैंडशेक करती हैं, रूल करने के लिए गठबंधन की सरकार. मतलब बाद में क्या होगा कि इफ दे आर विनिंग इलेक्शन, आफ्टरवर्ड्स व्हाट विल हैपन कि द पर्टिकुलर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स एंड डेजिग्नेशन विल बी गिवन अकॉर्डिंगली. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेंटर स्टेट रिलेशन. विल डिस्कस इन अनदर वीडियो the new segment, that is decentralization in India. Till the time, thank you. Have a nice day.